बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर किसी के कुछ ख्वाब होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। कोई भी नाकाम नहीं रहना चाहता, लेकिन कामयाबी हर किसी का नसीब नहीं होती, हर किसी का मुकद्दर नहीं बनती। और अक्सर लोग वो होती हैं जो सख्त मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं। हमारे जहन में अक्सर सवाल आता है कि आखिर ज़िंदगी में बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्यों वो एक एवरेज लाइफ ही गुजारते हैं, क्योंकि वो कामयाबियों की सीढ़ियों पर पहुंच भी जाते हैं मगर फिर भी कामयाबी को हासिल नहीं करते। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको इस सवाल का जवाब देगी। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ही समझदार था, अपने बेटे के साथ कहीं सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते इसका गुज़र एक खेत से हुआ। खेत काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था खेत का मालिक इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता। खेत के दरमियान एक घर बना हुआ था। बूढ़े आदमी को प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाज़ा एक दरमियानी उम्र के आदमी ने खोला और उसके साथ 2-3 बच्चे भी बाहर निकल आए। बच्चों ने इंतहाई पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। पानी पीने के दौरान बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन आपने इसमें कोई फसल नहीं उगाई, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। कुछ दूध बेचकर हम चंद पैसे कमा लेते हैं और कुछ दूध हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर खामोश हो गया। शाम होने को थी तो बूढ़े आदमी ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। आधी रात को उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को उठाया और कहा कि हमने अभी निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार देंगे। बेटा ये सुनकर परेशान हो गया और कहा कि इस आदमी ने तो हमारी मदद की है, फिर हम इसकी भैंस को क्यों मारेंगे? इसे समझ नहीं आ रही थी, लिहाजा वो चुप हो गया। वो दोनों चुपचाप उठे, भैंस को चट्टान से गिराया और रातों रात वहाँ से गायब हो गए। बेटे के दिल में इस बात का बड़ा पछतावा था कि उन्होंने उस भैंस को मार दिया। सालों गुजरने के बाद जब वो बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया, तब भी ये बात इसके दिल से ना निकली। एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर इस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। जब वो अंदाजे से उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ फलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो लड़का उदास हो गया। वो समझ गया कि वो आदमी भैंस के मरने के बाद ये जगह छोड़कर कहीं चला गया होगा। बाग के बीचों बीच एक शानदार घर बना हुआ था। एक उम्मीद लेकर वो बाग के मालिक को मिलने चला गया। शायद वो इस आदमी के बारे में जानता होगा। जब लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर से वही आदमी निकला जिसकी उन्होंने भैंस मारी थी। लड़के ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, सालों पहले मैं अपने वालिद के साथ आपसे मिला था। वो आदमी बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप लोग तो उस दिन बगैर बताए ही चले गए थे, लेकिन इस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो हमें समझ ही ना आया कि अब हम गुजारा कैसे करें। हमारा तो सब कुछ हमारी भैंस ही थी, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। सो मैंने खेत में लगे हुए दरख्तों को काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी की और इन्हें बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। इस काम से जो पैसे मिले, इनसे फसल के बीज खरीदे और हल चलाकर खेत में डाल दिए। अल्लाह पाक के करम से फसल अच्छी हो गई। फसल से अच्छे पैसे मिल गए तो किसी ने मशवरा दिया कि फलों के बाग लगा दो। मैंने ही ऐसा ही किया। अब ये सारे बाग मेरे हैं। मैं आसपास के गांव में फलों का सबसे बड़ा ताजर हूँ। लेकिन ये सब कुछ कभी भी ना होता अगर उस दिन मेरी भैंस ना मरती। अगर मेरी भैंस ना मरती तो शायद मैं आज इसके दूध से ही गुजारा कर रहा होता। मुझे ज़िंदगी में कभी पता ना चलता कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है और मेरी ज़िंदगी भी बिना मेहनत के ही चलती रहती। तो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई भैंस तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपका कंफर्ट जोन बन गई है, जो आपकी और आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है? दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो ऐसी कोई भी भैंस आपके घर में है, आपकी ज़िंदगी में है, आपके जहन में है, तो इसको चट्टान से गिराकर मार डालें। हमेशा ये बात याद रखें कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप आज आसानियाँ ढूंढेंगे, भैंस का दूध ही बेचते रहेंगे कि चलो गुजारा चल रहा है तो चलने दो, ज़िंदगी चल रही है तो ऐसे ही कटने दो, तो आप कभी भी फलों का बाग नहीं लगा पाएंगे। फलों का बाग लगाने के लिए आपको भैंस को चट्टान से गिराकर मारना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी ने आपको यकीनन एक सबक दिया होगा कि ज़िंदगी में सख्त मेहनत करना ही असल में कामयाबी बनती है।
اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بھینس ہے جس سے آپ چاہ رہے ہیں کہ گزارا چلتا رہے تو پھر گزارا ہی چلتا رہے گا، آپ کامیابی تک، اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آج آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔